अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हसान बिन नवीद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साहिब्स कैर। दोस्तों, रमज़ान मुबारक का बबरकत महीना शुरू हो चुका है और सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। दोस्तों, रमज़ान मुबारक में बहुत सारे लोगों को मसला होता है, ख़ास तौर पर स्टूडेंट को ये होता है कि वो रमज़ान मुबारक के महीने में सही तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते, अपनी नींद नहीं पूरी कर पाते और इबादत भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा कि कैसे हम रमज़ान के महीने में अपना टाइम टेबल बनाकर अपने हर काम जो है वो टाइम पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने दिन के 24 घंटों को मैंने 5 हिस्सों पर डिवाइड किया है। दोस्तों, जो सबसे पहला हिस्सा है वो सुबह सहरी के बाद स्टार्ट होता है, यानी कि 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का हिस्सा है। इस हिस्से में आपने 3 काम करने हैं। सबसे पहले आपने सहरी करनी है, जो कि तकरीबन 5 बजे तक के लिए हो जाती है। उसके बाद आपने कुरान पाक की तिलावत करनी है, चाहे आप 1 पारा पढ़े या आधा पारा पढ़े, जितना आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नमाज़ फजर अदा करनी है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात बताते चलूँ कि कुछ लोग सहरी करने के बाद फ़ौरन सो जाते हैं, तो आपने सोना नहीं है, क्योंकि यही वो वक्त होता है जिस वक्त हमारा माइंड जो है वो फ्रेश होता है, हम कुछ भी सही तरीके से कोई भी काम जो है वो अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो दोस्तों, दूसरा हिस्सा जो है वो हमारा स्टार्ट होता है सुबह 6 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसको हम मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि आपने स्कूल भी जाना होता है। तो सबसे पहला हिस्सा जो है वो 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, ये इस टाइम आपका स्कूल का टाइम नहीं होता। तो हम इस टाइम में क्या कर सकते हैं कि कोई भी मुश्किल टॉपिक हो या कोई भी आपको बुक मुश्किल लग रही हो या कोई भी चैप्टर ऐसा मुश्किल हो या कोई और अगर स्टूडेंट नहीं है तो कोई ऐसा काम जो आपके लिए करना है, तो उस काम को आप इस टाइम पे कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम में हमारा फिर दूसरे हिस्से में आपने क्या करना है, 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, यानी कि वो आपका स्कूल टाइम होगा, उसमें आप तैयारी करके स्कूल जा सकते हैं। तो दोस्तों, तीसरा हिस्सा जो है वो 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है, और इस हिस्से को हम मजीद 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, यानी कि पहले 12 बजे से लेकर 2 बजे तक और फिर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। आपने 12 बजे से लेकर 2 बजे तक क्या करना है, ये आपके आराम का वक्त है। आप इस टाइम आराम कर सकते हैं, क्योंकि आप स्कूल भी गए थके हुए आएंगे तो आराम करेंगे। तो 12 बजे से लेकर आप 1:30 बजे तक आराम कर सकते हैं, फिर आप ज़ोहर की नमाज अदा कर लिया। फिर इसके दूसरे हिस्से में आए, यानी कि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपने दोबारा पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। इस टाइम आपने दोबारा से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना है। तो ये हमारे जो है वो 3 हिस्से यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों, चौथा हिस्सा जो है वो होता है, स्टार्ट होता है 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। दोस्तों, इस हिस्से में आपने 3 काम करने हैं। सबसे पहले तो हम जो है वो आम घर के काम कर सकते हैं। अम्मी जो है वो अफ्तारी के लिए कुछ बना रही होती है, तो उनकी आप हेल्प कर लें, या कोई भी बाहर का काम होता है, कोई बाहर से चीज़ लानी है तो वो ले आएँ। और फिर जो है वो आप अफ्तारी के लिए तैयारी करें, वहाँ पर अपने लिए दुआ करें, अफ्तारी की जो है वो मुकम्मल तैयारी करें। अफ्तारी करने के बाद आपके पास टाइम काफ़ी होता है, 7 बजे तक काफ़ी टाइम होता है, तो उसमें आप आराम कर सकते हैं या मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे थे 4 हिस्से। अब जो 5वां हिस्सा है वो है हमारा 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक या 10:30 तक तकरीबन कर लेते हैं। इस हिस्से में क्या है कि हमारी जो इशा की नमाज़ होती है और प्लस इसमें हम तरावी पढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह ये हम पूरे रमज़ान मुबारक के महीने में ये सर्कल इसी तरह चलता रहेगा, यानी कि आपने रात 11 बजे से लेकर 4 बजे तक सोना है, फिर 4 बजे से लेकर 6 बजे तक जो है वो आपने अपनी सैरी करनी है, कुरान पाक की तिलावत करनी है, फिर नमाज़ पढ़नी है। फिर 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आपने कोई मुश्किल टॉपिक पढ़ना है, और 7 बजे से लेकर 12 बजे तक आपने स्कूल जाना है। फिर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आप रेस्ट कर सकते हैं और प्लस ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, और फिर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपने फिर से जो है वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लेंगे। और 5 बजे से लेकर 7 बजे तक फिर 3 काम करने हैं। वो क्या है कि आपने कोई घर का काम कर लेना है, फिर अफ्तारी करनी है, और फिर आराम कर लेना है या मोबाइल यूज़ कर लेना है। और फिर 7 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक या 11 बजे तक, जिस टाइम तक वो तरावी होती है, उसमें आपने तरावी पढ़नी है। तो दोस्तों, ये था रमज़ान मुबारक का टाइम टेबल। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। और दोस्तों, साथ ही कमेंट्स बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।